ओम शांति। युवा शक्ति, जिसे जब अपनी पहचान मिल जाए कि तुम एक अणु और परमाणु से भी अति सूक्ष्म एक दिव्य शक्ति आत्मा हो, तुम्हारे अंदर छिपी हुई अनंत शक्तियां, अनंत ऊर्जा, तुम्हारे सहयोग की तो भगवान को भी जरूरत है। चारों दिशाएं, प्रकृति के पांचों तत्व सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। विश्व परिवर्तन के इस विकट दौर में इस संसार को फिर से स्वर्णिम संसार बनाने में युवाओं का विशेष योगदान हो सकता है और होना ही है। उठो, जागो, अपने को पहचानो। जब अपने आप की सत्य पहचान मिल गई कि आप शरीर नहीं, एक अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा के घनी आत्मा हो, और आत्मा के अंदर तीन प्रमुख शक्तियां मिली हुई है उसे कार्य करने के लिए। जब कभी हम ये सोचते हैं, पता नहीं क्यों, चाहता तो नहीं हूं लेकिन मेरे से ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्यों, चाहता तो नहीं हूं लेकिन मेरे मुख से ऐसा निकल जाता है, पता नहीं क्यों मेरा हाथ उठ जाता है, पता नहीं क्यों दिमाग से ये बात निकलती नहीं है। पता करना जरूरी है। पता कौन करेगा? मेरा पता मुझे रखना होगा। आज युवा जो अध्ययनशील है, किताबों के पन्ने पलट रहा है, डिग्री पर डिग्री हासिल कर रहा है, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है उसकी जानकारी उसके पास है, पाताल में क्या हो रहा है उसकी जानकारी उसके पास है, लेकिन अपने आप के अंदर क्या हो रहा है इसकी जानकारी क्या कोई दूसरा रखेगा? ये भी तो आपको ही रखना होगा ना। और यही तो आध्यात्मिकता है। आत्मा के अंदर, यानी हमारे आंतरिक व्यक्तित्व के अंदर तीन प्रमुख शक्तियां हैं। पहली शक्ति है मन, दूसरी शक्ति है बुद्धि और तीसरी शक्ति है संस्कार। तीनों ही शक्तियां बहुत महान शक्तियां हैं। मन, बुद्धि और संस्कार। SIM, संस्कार, इंटेलेक्ट एंड माइंड। आत्मा एक सीम के समान है, इसलिए तीन शक्तियां बताई। जैसे हम सीम किसी अच्छी कंपनी का जो हमें चाहिए, जिसका ऑफर अच्छा है, जिसका डाटा अच्छा है, जिसका टॉक टाइम अच्छा है, हम चूज करते हैं। फिर मोबाइल जिस भी कंपनी का ले, तो शरीर मोबाइल है परंतु आत्मा उसकी सीम है, और उसके अंदर ये तीन प्रमुख संस्कार। मन हमारी इच्छा और संकल्प शक्ति का नाम है। और सोचिए, मन एक अथक शक्तिशाली फैकल्टी है हमारी। गहरी नींद से हम आंखें खोलते हैं तब से लेकर मन लगातार कुछ ना कुछ सोचता है, और ये मन हमारा एक बहुत बड़ा मित्र है। अगर उसके मन के स्वभाव को समझकर हम उसे सहयोगी बनाए तो मन का स्वभाव है, जिधर आप ले जाना चाहते हो उसे, जिधर आप लगाना चाहते हो उसे, उसका सही इंफॉर्मेशन तो दो, तब तो मन उधर आकर्षित होगा ना। मन के कहीं भी जाने के मुख्य चार आधार है। पहला, उनसे संबंध क्या है, क्या कनेक्शन है, क्यों हमको मन को वहां टिकाना है। दूसरा, उसका पूरा इंफॉर्मेशन, ताकि वहां कंसंट्रेट हो सके।
अब हमें हीरे को खोजना है, तो हीरा का आकार नहीं मालूम है, कलर नहीं मालूम है, तो कैसे उसे ढूंढेगा? गुलाब का फूल उसे मालूम ही नहीं है कि किस कलर का होता है, कैसा होता है, कैसे वो ढूंढेगा? तो परिचय। और तीसरा है, क्या बेनिफिट है, उस चीज से क्या बेनिफिट है, उस गोल से क्या बेनिफिट्स है, मैक्सिमम बेनिफिट्स की बातें बताए। और चौथा है उसकी विशेषताएं। इन चारों बातों को आपने जो गोल सेट किया है उससे कनेक्ट करें, उसे बार बार रिमाइंड कराएं, बस मन बलवान बन जाएगा। और फिर दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो उस गोल को हासिल करने में विघ्न रूप बने। मनोबल बढ़ाएं। हाँ, याद रखें, जो आपने गोल सेट किया है उसको बार बार अपने को याद जरूर दिलाएं कि मेरे जीवन का लक्ष्य है। और लक्ष्य तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पर टिके रहें और भगवान को अपना साथी बनाकर चले। लेकिन याद रखें, संग दोष से बचे। भगवान ने अर्जुन को कई बार संग दोष से बचने के लिए कहा है। व्यक्ति की अवगुणों से बचे, अन्न दोष से बचे। अन्न का भी मन पर प्रभाव पड़ता है। माइंड योर माइंड, जैसा अन्न वैसा मन। आज का युवा क्या क्या चीजें खाकर एंजॉय कर रहा है, पेट किसी तरह से भर ले रहा है, लेकिन अन्न कैसा है, किस तरह का है, स्वास्थ्य कारक है या नहीं, मानसिक रूप से कमजोर करने वाला है या शक्तिशाली बनाने वाला है, बौद्धिक रूप से कमजोर बनाने वाला है या शक्तिशाली बनाने वाला है, और किस सोच के साथ तैयार हुआ है, किस सोच के साथ आप खा रहे हैं। इन सभी बातों का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। माइंड योर माइंड, अपने मन का ध्यान खुद रखो। सही पुस्तक मनोरंजन के लिए, सही गेम मनोरंजन के लिए, और सही सॉन्ग्स और वीडियो मूवी जो भी आप देखते हैं, वेस्टेज ना हो उसमें। अगर वेस्ट होगी, आज का युवा वेस्ट बहुत कर देता है अपनी एनर्जी को, अपने समय को, अपना टाइम को, तो वेस्टेज ना हो। टाइम किलर क्या है उसका ध्यान रखो। और जो बातें हमें अपने गोल की ओर फोकस्ड करें उन बातों को याद रखो, बाकी को डिलीट करो। जो बातें हमारे मनोबल को कम करने वाली हो उसे इमीडिएट डिलीट करो, रिपीट ही ना करो। न मन में रिपीट करो, न मुख से किसी को रिपीट करो। जो बातें आपको इंस्पायर करे ऐसी बातों को बार बार याद करो। दिन भर जहां मैक्सिमम टाइम ध्यान जाए वहां लिख कर रख लो, ऐसी बातों को बार बार याद करो। हाँ, ऐसे अच्छे अच्छे गीत जो मोटिवेट करे उन गीतों को भी आप याद करो। आपका हौसला सदा बुलंद रहेगा। याद रखें, पॉजिटिव बातों को बार बार याद दिला अपने को, तो निगेटिव बातों की एनर्जी अपने आप खत्म हो जाएगी। आपका भाग्य आपके हाथ में है, आपकी खुशी आपके हाथ में है। और हाँ, एक बात, छोटी मोटी कुछ कमी बेसी भी हो जाए उसे नजरअंदाज करो, लेकिन जो दिन भर की अच्छी बातें हैं, जो पॉजिटिव बातें हैं, उस पर फोकस करो और अपनी भी पीठ थपथपा लो, रात को सोने से पहले भी और दिन में भी कई बार। इसका इंतजार नहीं करो कि कोई आके आपको शाबाशी देगा, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। किसको फुर्सत है? आप अपनी पीठ खूब थपथपा लो, देखो कितनी खुशी हो जाएगी आपको। बी अ गुड लीडर, अपने आप के अच्छे लीडर बनो। चलते चलो, चलते चलो। आपके पीछे लाखों करोड़ों आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी आपको पता नहीं चलता है, लेकिन लाखों करोड़ों आपका इंतजार कर रहे हैं। आप युग के पथ प्रदर्शक हो। आप बहुत मूल्यवान हो। एक बार मैं ट्रेन में जा रही थी, मेरे सामने कोई यूथ भाई बैठे थे। बस ट्रेन चल दी, थोड़ी देर के बाद उसने पॉकेट से एक
पान पराग का पौच निकाला। जैसे उसने फाड़ना शुरू किया, मैं सामने थी, और हम बहनों को तो सभी के प्रति भाई भाई की दृष्टि होती है। हमने बहुत अपनापन के भाव से उसे बोला, भाई आप ये पौच क्यों फाड़ रहे हो, क्यों खा रहे हो, आपको मालूम है इससे क्या नुकसान हो सकता है? संकोच से वो रुक गया। मैंने बोला, आपको मालूम है इससे प्राणघातक रोग हो सकते हैं? फिर और रुक गया। फिर मैंने कहा, आपने मनमर्जी से क्यों खाना शुरू किया? क्या आपको मालूम है कि आपके जीवन पर केवल आपका ही अधिकार नहीं है, आपके माता पिता, आपके परिवार के सदस्य जिन्होंने बहुत मेहनत से आपको पाला है, आपके समाज के लोग जो आपके बहुत समय तक शुभचिंतक रहे हैं, और देशवासी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके लिए शुभकामनाएं करते रहे हैं। हमारे देश का कोई ऐसा नागरिक बने जो महापरिवर्तन करे, स्वर्णिम परिवर्तन करे। और आपने कभी भगवान के बारे में नहीं सोचा? केवल आप अपनी इच्छाएं भगवान पर थोपते हो। भगवान भी तो आप पर नजर रखे और आपसे बहुत बड़ी उम्मीद रखे हैं। सोचने लग गया, इतना तो किसी ने बोला था कि हाँ ये सब चीजों से नुकसान होता है, लेकिन इतनी अच्छी तरह किसी ने नहीं समझाया था। परंतु जरूरी नहीं कोई समझाने वाला मिले, आप अपने आप को समझाओ, आप अपने आप के मार्ग प्रदर्शक बनो। आध्यात्मिकता आपको बहुत हेल्प करेगी। राजयोगा मेडिटेशन आपको बहुत अच्छी तरह से हेल्प करेगा। चले कुछ श्रेष्ठ संकल्प कर ले अपने लिए। अपने आप के उस ज्योति पुंज स्वरूप पर फोकस करें मन को। मैं अति सूक्ष्म असंख्य शक्तियों से भरपूर व्यक्तित्व वाली एक आत्मा हूं। इस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर हीरो पार्ट प्लेयर हूं। मैं अपने आप का शुभ चिंतक हूं। शुभ चिंतन की अद्भुत शक्ति मेरे अंदर समाई हुई है। मैं बहुत महान हूं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मैं जिधर कदम रखूंगा सफलता निश्चित है। भगवान मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे सच्चा दोस्त है। उनके सहयोग से मैं जीवन की मंजिल सहज पालूंगा। विजुलाइज करें जैसा आप अपना फ्यूचर चाहते हैं। विजुलाइज करें आप कोई खेल में विजय चाहते हैं, कुछ पढ़ाई में अच्छे नंबर चाहते हैं, कुछ अच्छी नौकरी चाहते, जो चाहते विजुलाइज करें। हो गया है मेरे सामने। मैं बहुत खुश हूँ, लोग मुझे बधाई देने आ रहे हैं। विजुलाइज करें, आराम से करें और दिन भर बार बार करें। वाह रे मैं। थैंक यू भगवान, धन्यवाद। अपने बड़ों को भी, अपने साथियों को भी, सबको धन्यवाद दें। सबकी शुभकामनाओं से ये संभव हो सका है। दिन भर इस बात को विजुलाइज करें। आप जैसा चाहते वो हो रहा है, हो गया है, ऐसा विजुलाइज करते चले। आपके अवचेतन मन में ये फीड कर ले तो प्रैक्टिकल वो होगा ही। धन्यवाद।